नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखिए किस तरीके से हैंडल करना है ना, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक आपको ये पता होने चाहिए, देखिए ट्राइंगल चैप्टर का यहाँ पर यूज होता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास इस तरीके से, ये मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, मान लो यहाँ पे ये 90 है, तो होता क्या है, ये देखिए ये 90 है, ए बी सी, ठीक है ना। होता क्या है, अगर हम 90 वाले वर्टेक्स से, ये 90 वाला वर्टेक्स है, यहां से अगर हम सामने अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, ये इस तरीके से, तो होता क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। पता है बात आपको, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है। अब होता कैसे, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस वाले ट्राइंगल को ऐसे पलट के रखो तो फील आपको ये आएगा, कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। होता क्या है एक्चुअल में, होता कुछ ऐसे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है थोड़ा सा, अब उतनी डिटेल में हम कहो तो चले जाएं, बताइए, कई बार क्लास में मैंने आपको बताया कहो तो चले जाएं, चलो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको ऐसे पलट के रखोगे तो आपको फील आएगा कि ये वाला इसके इक्वल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। होता क्या है, ये वाला इसके इक्वल होता है, और अगर आप देखो तो ये देखो, ये ऑरेंज कलर वाला जो एंगल मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल होता है। जल्दी से बताओ जितने बच्चे ऑनलाइन हैं, आपको बताओ ये वाली बात याद आई, ये हमने कहाँ डिस्कस किया है, ट्राइंगल वाले चैप्टर में, है ना। अब जिसको ये नहीं पता, मतलब मोटा मोटी बात ये, अगर आप करस्पॉन्डेंसी चेक करेंगे तो ये वाले ट्राइंगल में देखिए बी किसके करस्पॉन्ड है, ये वाले ट्राइंगल के सी के करस्पॉन्ड है ना। ये देखिए बी हो गया आपका किसके करस्पॉन्ड हो गया, सी के। अब कैसे होता है वो भी अभी जल्दी से आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। और ए हो गया किसके करस्पॉन्ड, ए हो गया हमारा बी के करस्पॉन्ड, ए हो गया किसके करस्पॉन्ड, मतलब ये वाले ट्राइंगल में ए और वो वाले ट्राइंगल में बी, तो ए इज करस्पॉन्ड टू बी, ठीक है। और जो बचा क्या हमारे पास, देखो ये 90, तो लीनियर पेयर से 90, तो यहां पे 90 है, मतलब अब इसका कुछ भी नाम रख दो, लेट अस से ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, m है, तो ये m इज करस्पॉन्ड टू m। ये देखिए, मतलब एंगल से या एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मतलब ट्राइंगल BAM इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBM, ठीक है। ये होता है, और ऐसा होता क्यों था जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ठीक है, देखिए ये बात मैं आपको कई बार क्लास में बता चुका हूं, है ना। जो बच्चे ऑनलाइन है आपको ये बात पता है अच्छी तरीके से। ये देखिए, एक बार हम लोग क्या करते थे, एक बार हम ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इसको हम किसके साथ लेते हैं, ये बड़े वाले ट्राइंगल के साथ लेते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, देखिए इस ट्राइंगल को अगर हम बड़े वाले के साथ लें, इसके साथ लें, है ना, तो क्या होता है, देखिए इस छोटे वाले में ए आ रहा है और बड़े वाले में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब छोटे वाले का जो ए है वो बड़े वाले के ए के करस्पॉन्ड है ना, कॉमन है। उसके बाद छोटे वाले में m पे 90 है, आप चेक कर लो, इधर मैं छोटे वाले की इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो छोटे वाले में m पे 90 है और बड़े वाले में b पे 90 है, तो बस अब छोटे वाले में क्या बच गया, छोटे वाले में b बच गया, और बड़े वाले में क्या बचा, बच गया थर्ड एंगल। आप समझे ना भाई, देखो ना, ए तो दोनों में कॉमन है, और छोटे वाले में m पे 90, तो बड़े वाले में इस बड़े वाले में b पे 90, तो जो बच गया, कौन सा गया, बच गया आपका b छोटे वाले में, और बड़े वाले में क्या बच गया, c बच गया। ये देखिए, तो जो बच गया रिमेनिंग एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। आपको पता, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो बच गया यहां पर b छोटे वाले में बड़े वाले के c के करस्पॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब एक बार हो जाता है हमारे पास क्या, ये देखिए ट्राइंगल AMB लिखो या BAM लिख रहे हो, अगर इधर BAM इज सिमिलर टू, B लिया तो B की पोजीशन कौन लेगा, C, M की पोजीशन B, तो M की जगह आएगा B, और A की पोजीशन A लेगा। ये देखिए, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल, ये देखिए इसी तरीके से एक बार आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, ये वाला छोटा वाला, है ना, इसको आप बड़े वाले के साथ जब लोगे तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, इसका जो C है, छोटे वाले का जो C है, वो बड़े वाले के C के इक्वल है, तो C इज करस्पॉन्ड टू C हो जाएगा। इधर छोटे वाले की इंफॉर्मेशन और इधर बड़े वाले की इंफॉर्मेशन लिखने जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद छोटे वाले में देखो M पे 90 है,
और बड़े वाले में बी पे 90 है, तो एम इज करस्पॉन्ड टू बी। और जो बच गया, जो रिमेनिंग एंगल अगर आप देखो तो छोटे वाले में ये वाला रिमेनिंग है बी, और बड़े वाले में ए, यानी कि बी इज करस्पॉन्ड टू ए। ये देखिए जो बच गया वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो बाय एंगल एंगल बोल दो या एंगल 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 बोल दो, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से ट्रायंगल? अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। पहले बड़े वाले का नाम लिख लो, इधर बड़ा वाला है ना सी ए बी, ये देखो सी ए बी, तो इसमें भी सी ए बी लिख लो पहले, सी ए बी, इधर बड़े वाले की इंफॉर्मेशन थी ना, सी ए बी। अब देखिए दिस इज सिमिलर टू सी की पोजीशन सी लेगा, ए की पोजीशन बी लेगा और बी की पोजीशन एम लेगा। ये देखिए ये इस तरीके से ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, सही है। अब 1 और 2 से आप देख सकते हो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, दोनों का भाई राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सिमिलर हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल, ये मैंने शॉर्ट में बताया, बाकी मैंने कई बार इस क्वेश्चन को आपको बताया और एग्जाम में आएगा जरूर, है ना। ट्रायंगल की ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज जरूर एग्जाम में करेंगे कभी ना कभी, किसी ना किसी ट्रायंगल के चैप्टर में या सर्कल के चैप्टर में। तो बैम इज सिमिलर टू सीबीएम, आया वही चीज, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना एग्जाम में, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना एग्जाम में, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पकड़ना है क्वेश्चन को। चलो अब हम अपना पकड़ते हैं क्वेश्चन जो भी है। देखो कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहले आप क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले आप इसको ज्वाइन किया करिए, ठीक है। स्टेप सीख लीजिए इस क्वेश्चन के, नहीं तो आप एग्जाम में घूमते रहोगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल दिखा, ये वाला, ये आइसोसेलेस हो जाएगा। कौन सा? POQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं लिख दे रहा हूं POQ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल POQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। इसके दोनों साइड्स इक्वल हो गए, कौन कौन से? ये वाला जो साइड है OP और ये वाला जो साइड है OQ, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो देखो अगर ये साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इक्वल हो जाएगा, सही है, ठीक, क्योंकि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। इसको अगर थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दें हम लोग तो देखो ये ट्रायंगल POQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल आपने इसके इक्वल दिखा दिया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको x अज्यूम कर लेता हूं, ये x हो गया, ये भी x हो गया, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, पूरा आपको करके दिखाना है, अच्छा खासा क्वेश्चन है ना। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो अब आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए TPQ, ये वाला, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि TP एक टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई, और TP इज इक्वल टू TQ हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये देखो TP इज इक्वल टू क्या हो जाता है, TQ, ठीक है। तो TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये देखिए TPQ। तो अगर TPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल हो जाएगा। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, y और y। मान लो ये वाला y है इतना, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, y, सही है। और जब आप इतना कर लें एग्जाम में, ठीक है ना, तो आप क्या करें, अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। किसको किसको? ध्यान सुनिए, पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, है ना। देखिए अब आप क्या करो, और वैसे भी अगर आप देखो, वैसे भी ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस ऐसे ही मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। ध्यान सुनो, ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। आप चेक कर लो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 90। कैसे? क्योंकि देखो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ठीक। तो ये 90 हो गया और यहां से ये 90 हो गया। अब दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से? देखिए TPO इज कॉन्ग्रुएंट टू TQO। कुछ लोग इसको शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट में नहीं करना है, ध्यान सुन लीजिए, पूरा करके दिखाएंगे एग्जाम में। TP की लेंथ किसके इक्वल है, TQ के। मैं लिख देता हूं भाई, मैं लिख देता हूं, मैं भी थोड़ा सा वो कर रहा हूं, आलस कर रहा हूं, लिख देता हूं मैं। TP इज इक्वल्स टू TQ है, साइड हो गई इक्वल, है ना। उसके बाद ये वाला एंगल देखोगे तो 90 है इसमें, और ये वाला एंगल इसमें 90 है, ठीक। तो एंगल TPO इज इक्वल्स टू एंगल TQO, एंगल TPO इज इक्वल्स टू एंगल TQO, दोनों 90 है, तो एक साइड और एंगल इक्वल होगा। उसके बाद ये वाली साइड OP इज इक्वल्स टू OQ, OP इज इक्वल्स टू OQ। इससे क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से? ट्रायंगल TPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TQO। अब CPCT लगा दीजिए, और ये हुआ कैसे, साइड एंगल साइड से।
ये कॉन्ग्रेंट हुआ है ना, चेक कर लो, ये वाली साइड इसके इक्वल, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, और फिर OP इज इक्वल्स टू OQ। तो ट्रायंगल TPO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल TQO। जैसे कॉन्ग्रेंट हो गया, क्यों परेशान थे इतना, इसलिए कॉन्ग्रेंट करना चाहते थे जिससे CPCT से ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल हो जाए, और इसी तरीके से जरूरत पड़ने पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाए। ऐसा सर क्यों कर रहे हो अभी पता चल जाएगा। अब हम बोल सकते हैं CPCT से एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO, एंगल PTO इज इक्वल्स टू एंगल, इससे पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं, तो कुछ लोग पूछते हैं QTO है ना, QTO, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम बिना कॉन्ग्रेंट किए हुए कर सकते हैं। जी नहीं, शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाइएगा है ना। तो देखिए जरा, और बहुत फास्ट ये काम आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट किया, ऊपर वाले को इसको TPO को और TQO को, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल PTO इज इक्वल्स टू एंगल QTO है ना। इसी तरीके से एंगल POT इज इक्वल्स टू QOT, जरूरत पड़ेगी तो आप एंगल POT इज इक्वल्स टू QOT इज इक्वल्स टू एंगल QOT, करेक्ट। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। देखो अब अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल TP, और इसका नाम मैंने रख दिया M नहीं है, इसका नाम R है, R दिया हुआ है, ये R है ना, ये देखो इसका नाम क्या है, R है ना, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान सुनिए, देखिए ट्रायंगल TPR इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल TQR। क्यों मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी कॉन्ग्रेंट हो गए। क्यों, चेक करिए जरा, देखो अब मैं लिख नहीं रहा हूं, संभाल लेना ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक, मतलब एंगल PTR इज इक्वल्स टू एंगल QTR, ये इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल मिला, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये देखिए, ये वाली साइड TP इज इक्वल्स टू TQ है, TP इज इक्वल्स टू TQ है। उसके बाद अभी हमने दिखाया था ये वाला Y था, तो ये भी Y था, अभी दिखाया था भाई, ये वाला Y था तो हमारे पास ये भी क्या था, Y था। इसका मतलब एंगल TQR इज इक्वल्स टू एंगल TPR, TQR इज इक्वल्स टू TPR। तो क्या लग गया, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। क्यों किया, चाहे एंगल साइड एंगल से चले जाओ और चाहे आप किससे चले आओ, साइड एंगल साइड से। कैसे, ये वाली साइड इसके इक्वल, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये TR क्या है, दोनों में कॉमन है, साइड एंगल साइड से भी जा सकते थे। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से दोनों ट्रायंगल, ये वाला TPR ये वाला, और नीचे वाला ये वाला है ना TQR, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए CPCT लग जाएगी, और CPCT लग जाएगी मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होना पड़ेगा। चेक कर लो, बाय CPCT पूरा करके दिखाना है, एंगल PRT, एंगल PR इज इक्वल्स टू एंगल QRT, एंगल QRT, ठीक है ना। तो अब अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये स्ट्रेट लाइन है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है, PRQ स्ट्रेट लाइन है दिख रहा है, तो इसको 90-90 होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 180 होगा टोटल, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, यानी कि दोनों एंगल आपस में इक्वल है और दोनों ही 90 के इक्वल है, सही है। तो इस तरीके से हम ये दिखाने में कामयाब हो गए हैं कि अच्छा ये अगर 90 है तो आपको पता है ये भी 90 हो जाएगा, है ना, और यहां से ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये वाला नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन चारों एंगल आपके 90 है ना। इस तरीके से हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि देखो ये जो हमारे पास है PQ क्या है, PQ एक तरीके की कॉर्ड है इस सर्कल की, ठीक, और सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ हो गया, और OR इज परपेंडिकुलर टू अगर PQ हो गया, मैं लिख देता हूं, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ हो गया, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ हो गया, सही है। तो इसका मतलब PQ का जितना भी लेंथ होगा इस क्वेश्चन में, PQ कितना है हमारे पास 8 है, तो 8 का हाफ कर दो, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि ये वाली जो लेंथ है PR ये 8 हो जाएगी, समझना, ये भी 8 का हाफ, ये 4 हो जाएगी, और ये भी 4 हो जाएगी, 4 और 4 हो गई, ठीक है, 4 और 4 हो गई हमारे पास, ये हो गया 4 और ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा, रेडियस आपको 5 दिया हुआ था, ये देखिए
ठीक, रेडियस आपको 5 दिया हुआ था, ठीक है। और आपका ट्राइंगल PRO यानी कि ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो पाइथागोरस लग जाएगा। ट्राइंगल PRO, ये वाला R है ना, PRO, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लग जाएगा। अगर ये 5 है जो कि हाइपो है, ये 4 है तो ये 3 बच जाएगा आपका। OR कितना हो गया 3, ये लीजिए, ये हो गया 3 हमारे पास, ठीक, ये हो गया 3। अब सुनो ध्यान से, इतना करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं फिर आपको बताता हूं। इतना करने के बाद इसके बाद मैं इसको थोड़ा रब करता हूं फिर आपको बताता हूं। ध्यान सुनिएगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें। ये पूरा एंगल 90 था और ये भी 90 हमने दिखा दिया अभी भी आर पे। ये 3 आ चुका, ये 5 आ चुका, ये 4 आ चुका, ठीक। अब सुनो, अब मैं आपको दिखाता हूं करना क्या। आप कुछ नहीं करना है, ये देखिए, अभी रिवाइज भी करा दूंगा इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए, अब कुछ नहीं करना है आपको। अब क्योंकि अभी अभी मैंने आपके सामने आपको दिखाया भाई ये 90, हाँ जी सर, ये देखिए ये 90 है और ये 90 हमारे पास, ठीक है, ये भी 90। इसका मतलब अगर हम ये वाला ट्राइंगल पकड़ रहे हैं, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल अगर हम लोग पकड़ रहे हैं, है ना, अभी देखते हैं अगर एक और क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा तो इसी क्लास में करा देंगे, ठीक है। देखो कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PRO, ये बड़ा वाला देखिए, ये पूरा ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे देखो 90 है। और 90 वाले ट्राइंगल में अगर 90 वाले वर्टेक्स से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, जो कि किया जा चुका है, ये देखो ये 90 वाला वर्टेक्स है, ये P, यहां से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया गया है तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लगेगा कि ये वाला एंगल, इसको अगर पलट के इधर रखें तो इसको कवर करेगा, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, अभी पीछे प्रूफ भी कराया था। तो ये वाला एंगल एक्चुअल में इसके इक्वल होता है, ठीक। और इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ये अपने पड़ोस वाले के इक्वल ना होके इसके इक्वल होता है। इसका मतलब कौन से दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो जाते हैं, अब आप करस्पॉन्डेंसी चेक कर लो। ये स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग वाले के स्प्रिंग वाला क्या है P, मतलब ये वाला ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग वाले का नाम क्या है P, तो P इस करस्पॉन्ड टू, यहां स्प्रिंग वाला कौन सा है O, ठीक। फिर यहां डबल निशान लगा हुआ है यानी कि T इस करस्पॉन्ड टू यहां पे P, ठीक है। ये इस तरीके से, ये काम आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भैया 90 डिग्री वाले से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो एंगल, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। एंगल P, सॉरी ट्राइंगल T, अच्छा जो बच गया यहां क्या बच गया R, ये R है, अभी एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। ये R है, तो जो बच गया इसमें R और उसमें भी R, यानी कि R ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड R के हो जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भैया ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का नाम अगर आप रख रहे हो क्या, कुछ भी रख दो PTR, तो ट्राइंगल PTR इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब P की पोजीशन O लेगा, O T की पोजीशन P लेगा और R की पोजीशन R लेगा, ठीक है। तो एंगल PTR इज सिमिलर टू, सॉरी ट्राइंगल PTR सिमिलर टू ट्राइंगल OPR, हुआ कैसे, बाय एंगल एंगल, ठीक है। डिटेल में जाना होगा तो पहले इस छोटे वाले को बड़े वाले के सिमिलर करेंगे, फिर इस छोटे वाले को इस बड़े वाले के सिमिलर करेंगे, फिर दोनों को सिमिलर कर देंगे। अब उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, आप डायरेक्ट भी एग्जाम में मतलब डायरेक्ट तो नहीं जाया जा सकता, कहो तो मैं करके दिखा दूं भाई, टाइम वेस्ट होगा, कहो तो मैं करके दिखा दूं, टाइम वेस्ट होगा। इतना आप लोगों को पता है ना, जो बच्चे ऑनलाइन है क्लास के, आपको कई बार करा चुके हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, ये सिमिलर होगा, अब जैसे ही सिमिलर हो जाएगा तो अब लगा दो, लगा दो। देखो ये कितना था 3, ये कितना था 5, ठीक है, और ये कितना है 4 है। आपको क्या निकालना है TP, तो देखिए जरा, यहां से देखिए जरा, TP करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल कर दीजिए क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो TP अपॉन, देखो यहां से T से P की तरफ चल रहे हो तो P से O की तरफ चलोगे, TP अपॉन PO, OP मत लिख देना, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखेंगे। TP अपॉन PO इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या लेना चाहिए OR, है ना, इसमें लेंगे OR क्योंकि OR की लेंथ पता है ना, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें अगर OR लेंगे तो इसमें हमें लेना पड़ेगा PR, चेक कर लो। ये देखो P, देखो क्या किया हमने, TP अपॉन OP, TP अपॉन OP इज इक्वल्स टू TP अपॉन PO, ठीक है। TP अपॉन PO इज इक्वल्स टू PR अपॉन OR, बस हो गया, कर लीजिए। TP निकालना था, डिवाइडेड बाय PO कितना है हमारे पास 5 है, इज इक्वल्स टू PR कितना है हमारे पास
पी आर 4 है, ओ आर कितना है हमारे पास 3 है। सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से हो जाएगा 3 इंटू टी पी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4। अब तो कर लोगे, तो टीपी इज इक्वल्स टू 5 के 20 20 डिवाइडेड बाई ये 3 आएगा इधर, और इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 6.666 सेंटीमीटर, यही आएगा, चेक कर लो। और फिर क्या करेंगे, लास्ट वाला डिजिट क्या है 5 से ग्रेटर है, तो हम राउंड ऑफ जब इसको करेंगे तो इसके आगे 1 ऐड कर देंगे, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.6, और यहां 6 में 1 ऐड करोगे 7 6.67 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, है ना। अभी एक और क्वेश्चन अगर ऐसा ही दिख जाता है तो यहीं पे मैं करा देता हूं, है ना, जल्दी से। चलो स्टूडेंट्स, इसी में एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मैं डेटा चेंज कर देता हूं, ऐसा 2016 में आया था, ठीक है। आपको मान लीजिए पी क्यू कॉर्ड की लेंथ दे दी 16 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है, और रेडियस आपको अगर 10 सेंटीमीटर दे दिया, देन फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, ठीक है। तो करना वही है पूरा, मैं जल्दी से अब आपको रिवाइज कराता हूं। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको ज्वाइन करो, जल्दी से बस अब देखते जाओ, फटाफट मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला आइसोसेलेस होता है, क्यों? क्योंकि ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो मान लो ये अगर x है तो ये वाला एंगल x हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप देखें एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट इक्वल होते हैं, इसका मतलब टीपी का लेंथ किसके इक्वल हो गया हमारे पास, टी क्यू के इक्वल हो गया, ठीक। तो ये वाला ट्राइंगल आपका ये वाला टीपी क्यू दिखा, ये वाला टीपी क्यू क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। मतलब ये वाला जो एंगल होगा इतना, ये वाला वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये अगर y है तो ये भी हमारे पास y हो जाएगा, और आपको पता है x प्लस वाई, ये टोटल आपका 90 हो जाएगा, ये टोटल हो गया 90। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है, टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू। फिर ये एंगल इधर से 90, तो ये पूरा इधर से 90, यानी कि एंगल P, ये पूरा एंगल P और एंगल Q के इक्वल है। या आप बोल सकते हो एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQO, सॉरी एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल TQO। फिर ये वाली साइड यानी कि OP इज इक्वल्स टू OQ, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कौन सा, ये वाला और ये वाला, कैसे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। TPO ये साइड, साइड के इक्वल, एंगल 90 एंगल 90 के इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, है ना, ठीक है। तो यहां से हो जाता है हमारे पास ट्राइंगल TPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TQO, और ऐसा आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में ना। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए CPCT लग जाएगी, और ये लगा कैसे, साइड एंगल साइड से। अब CPCT, जैसे ही CPCT लगेगा बाय CPCT मैं शॉर्ट में दिखाता हूं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO। और जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया, दिखाना ही पड़ेगा आपको, क्यों दिखाया है, जानबूझ के दिखाया। और इसी तरीके CPCT से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि अब हम लोग ये दोनों ट्राइंगल पकड़ लें। कौन सा, एक ये वाला ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट कर दें, ठीक है। कैसे करोगे, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये y था तो ये भी y था, तो एंगल साइड एंगल लग गया, चेक कर लो, ठीक है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। और चाहो तो साइड एंगल साइड से चले जाओ, चाहो तो साइड एंगल साइड से चले जाओ। तो टीपी की लेंथ किसके इक्वल है, या आप ऐसे देख लो, पीटी की लेंथ किसके इक्वल है, क्यूटी के इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल, और टी आर दोनों में कॉमन है, ये वाला पॉइंट आर है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल साइड एंगल से चले जाओ या साइड एंगल साइड से, ठीक है। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से ये जितना एंगल होगा इतना ही एंगल ये भी होगा। लेकिन आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये भी 90 होगा लीनियर पेयर से, और ये भी 90, तो 90 इस तरीके से, और ये भी 90 हो जाएगा। जैसे ही होता है, जो भी रेडियस दी हो, रेडियस कितनी है हमारे पास, अच्छा रेडियस से पहले आपको जो कॉर्ड का लेंथ देता है ये PQ, इसको हाफ कर दो, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 दिखा दिया और सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये 16 का हाफ हो जाएगा 8 8, यानी कि ये हो गया 8, तो ये भी हो गया 8, ये R है, R लिखा हुआ ये है ना, ठीक। और रेडियस जो भी दिया हो आपको, रेडियस कितना है इस बार 10 है, तो ये रेडियस कितना है OP 10 है, ठीक है, रेडियस कितना है 10 है। अब आप पाइथागोरस लगा लेते हैं, कौन से ट्रायंगल में, PRO में, इसमें लगा लीजिए। इन ट्रायंगल PRO पाइथागोरस लगाओ,
90 के ऑपोजिट वाला 10, तो 10 का स्क्वायर, या मैं डायरेक्ट कर दूं डायरेक्ट, OR का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सही है। 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, कितना आ जाएगा 36, और OR का स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट तो आंसर आ जाएगा 6, है ना। इसका मतलब ये आ जाएगा 6 OR। अब जैसे ही ऐसा हो गया, अब आप आराम से देख लो सारी चीजें, आराम से देख लो, ये एंगल 90, क्योंकि अभी मैं रब कर दूंगा, ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, आराम से देख लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं, ये बड़ा वाला, सिमिलरिटी से जाइए तो इजी रहेगा, हालांकि इसको करने का एक और तरीका है, बट हम सिमिलरिटी से जाएंगे, ठीक है। देखिए ये 90 था, और अभी भी ये 90 किया है हमने, ये वाला पॉइंट क्या है R है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब आप करस्पॉन्डेंसी चेक कर लो, इधर P इज करस्पॉन्ड टू O और T इज करस्पॉन्ड टू P, और जो बच गया इसमें बचा R 90 और उधर बचा R 90, है ना। तो इसका मतलब ट्राइंगल PTR इज सिमिलर टू ट्राइंगल OPR, और ये एंगल क्यों इक्वल हो गए वो मैंने आपको करके स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। निकालना क्या है PT, तो अब ऐसा ही कर लो आप, या TP जो भी निकालना हो, सो TP या PT लिख दो, PT को बाद में TP कर देना, ठीक है। TP अपॉन PO इज इक्वल्स टू, क्या क्या पता था, OP पता था कितना था 10, OR पता था 6 और PR पता था 8, 16 का हाफ हाफ किया था, है ना। तो ये हो जाएगा PR अपॉन OR, है ना, सही है। PR अपॉन OR, TP कितना है निकालना है, अपॉन में OP कितना है हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू PR कितना है हमारे पास 8, OR कितना है हमारे पास OR 6, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व डायरेक्ट हो जाएगा, सही है, चेक कर लो, ठीक है। तो ये 10 बस उधर चला गया, डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास, TP इज इक्वल्स टू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6, सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2 4 जा और 2 3 जा, तो TP आ गया हमारे पास कितना 40 डिवाइडेड बाय 3, अब 40 डिवाइडेड बाय 3 ये आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो 20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 ऐसे कर लो, तो जो पहले आंसर आया था उसका डबल आ जाएगा। 20 बाय 3 कितना आया था 6.666 और इंटू में 2 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 13 दशमलव कुछ आ जाएगा, भाई ये तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना आप लोग, है ना। 6.666 इंटू, अरे देखो 2 छंग 12, 2 छंग 12 13, 2 छंग 12 13, 2 छंग 12 13, 13.332 सेंटीमीटर। अब आप राउंड ऑफ करोगे तो पीछे क्या है 2 जो कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो अब हम इसके आगे वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सो द आंसर इज TP का लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि राउंड ऑफ करके लेके आ रहे हैं इसलिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13.33 सेंटीमीटर। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों मैंने आपको करा दिए, है ना। इस तरीके से हम लोग एग्जाम में करेंगे, करेक्ट।